हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की लास्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे। यहाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशंस। आई मीन किसी की अप्रोक्सीमेशन, किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, उसमें डिफरेंशियल्स, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे हेल्प कर सकते हैं ये हम जानेंगे। तो इसमें दो बातें आप एक तो जाने कि y कोई फंक्शन है fx। जब हमने डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में डिस्कस किया तो हमने जाना था कि y में एक स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल्टा y, और जो x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y है वही x में एक स्मॉल चेंज है डेल्टा x। इंक्रीमेंट छोड़ो, आप चेंज कहो। y में एक स्मॉलेस्ट चेंज क्या है डेल्टा y, और उतना ही चेंज x में क्या है डेल्टा x। तो मैं कहूंगा यहां से जो डेल्टा y आएगा, यहां से जो डेल्टा y आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, राइट। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, ये हम इस चेंज को लिख सकते हैं। और y क्या है, y एक फंक्शन ही है। सो वी कैन से दैट डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। आई एम सॉरी, y था ना यहाँ पे, सॉरी y, और y क्या है, y fx फंक्शन ही तो है। तो एक चीज तो आप ये नोट कर ले कि डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx के इक्वल होगा। और ये अब जरा सोचिए इसके बारे में, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप पोज करके सोचिए कि ऐसा क्यों लिख दिया। चेंज इन y क्या होगा, इन दोनों केस माइनस के इक्वल। आप सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में आ गए। अब हम एक चीज और समझिएगा कि जो dy है, इस dy को मैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स कह सकता हूं, राइट। dx से dx कैंसिल होगा तो dy आएगा, और जो dy बाई dx है ये f डेरिवेटिव x हो गया ना। dy बाई dx क्या है, f डेरिवेटिव x। जब हम यहां से dy बाई dx करेंगे तो कितना आएगा, f डेरिवेटिव x, और ये साथ में कितना dx, और इसी को ही मैं f डेरिवेटिव x इंटू डेल्टा x भी कह सकता हूं। इस x के चेंज को मैं डेल्टा x भी लिख सकता हूं। तो ये दो तीन रिजल्ट्स हैं, एक ये और एक आपका ये रिजल्ट्स आप दिमाग में रखेंगे, ये यूज होते रहेंगे। और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.7 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने लिया। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.2। 25.2 की अंडर रूट वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। यूज डिफरेंशियल्स। देखना बच्चों कैसे करना है, आप ध्यान से देखें। ये तो कंसेप्ट आपका हो गया। आप जरा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले हमें y एक फंक्शन कंसीडर करना है। आप ये देखिए ये फंक्शन किस टाइप का है, ये फंक्शन किस टाइप का है, अंडर रूट टाइप का है। तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये आपके लिए एक फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि x को हमने ये मान लिया, नहीं, इसका इससे अभी कोई ताल्लुकात नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि ये स्क्वायर रूट निकालना है ना इसका, तो ये फंक्शन किस टाइप का है, स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है। अब y में एक स्मॉल चेंज हुआ डेल्टा y, और x में एक स्मॉल चेंज हुआ डेल्टा x। y में स्मॉल चेंज हुआ डेल्टा y, x में स्मॉल चेंज हुआ डेल्टा x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो x प्लस डेल्टा x है, अब देखिए आपका y कितना आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस
डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, चलिए मैं एक सेकेंड इसी में ही बना लेता हूं, इसको जरूरत नहीं है लिखने की। अब आप क्या करेंगे, जो x प्लस डेल्टा एक्स है, जो x प्लस डेल्टा एक्स है, वो ऐसा फिक्स करेंगे, वो ऐसा फिक्स करेंगे जो 25.2 बने। और चीज देख लीजिए, y कितना है, y रूट एक्स है, तो y तो क्या हो गया, रूट एक्स। बिल्कुल इसी की तरह y की जगह फंक्शन रख दिया था, तो y तो कितना हो गया हमारा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, y ये था, y प्लस डेल्टा y ये आया, तो y कितना है, रूट एक्स लिख दिया, प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू दिस। तो यहां से डेल्टा y कितना आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब बच्चे डेल्टा y इज इक्वल टू, अब जो x प्लस डेल्टा एक्स है ना, ये जो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये आपका 25√2 बनना चाहिए। तो अब हम यहां पर x ऐसा कंसीडर करेंगे, x ऐसा कंसीडर करेंगे जिसका अंडर रूट हमें मालूम हो इसके नियर बाई, कितना 25 और डेल्टा एक्स मतलब 25 में प्लस होकर के फिर ये आए, तो डेल्टा एक्स क्या मानेंगे 0.2। ये जो x प्लस डेल्टा एक्स है ये क्या बनेगा, अंडर रूट 25.2 माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स कितना 25 का रूट कितना 5, ये यहां करके प्लस, सो 25.2 का जो अंडर रूट आया वो कितना आ गया, डेल्टा वाई प्लस 5, मतलब 5 प्लस डेल्टा वाई। और बात बिल्कुल सही है कि 25.2 का जो अंडर रूट आएगा वो 5 प्लस समथिंग आएगा ना, और 5 प्लस समथिंग कौन है, डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई निकालेंगे, तो डेल्टा वाई निकालने का जो फॉर्मूला होगा, डेल्टा वाई निकालने का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, डेल्टा वाई का फॉर्मूला होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, डेल्टा वाई चेंज इन वाई, देखिए जो डेल्टा वाई और डी वाई है ना, ये दोनों इक्वल नहीं होते, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन में ही इक्वल लिए गए हैं। ये कैंसिल होगा तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई, किसमें, अप्रोक्सीमेशन में इक्वल है, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होते। तो अप्रोक्सीमेट में हमने ये लिया, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स और मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। अब यहां वैल्यू रख दें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स कितना 25, तो 25 का रूट हो गया 5, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स कितना 0.2 मतलब 2/10, सो डेल्टा वाई इज 2/100 और ये हो गया 0.02। अब इसमें रख दें, सो 25.2 का जो अंडर रूट आया वो कितना आ गया 5 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.02, कितना आ जाएगा 5.02, ये 25.2 का रूट आ गया बच्चों डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। ठीक है, देखिए इसको और क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है क्यूब रूट ऑफ 127, तो इसका मतलब 127 की पावर 1/3 ये फाइंड आउट करना है। क्या बताया था हमने, सबसे पहले अब y इज इक्वल टू, ये देखेंगे ये फंक्शन किस टाइप का है,
सो y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3, है ना। ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इस टाइप का ये फंक्शन है। अब क्या करना है आपको, ये फर्स्ट लिख करके इस y में एक चेंज हुआ डेल्टा y और x में एक चेंज हुआ डेल्टा x और इस पूरे पे पावर 1/3, इसको सेकंड मान ले। दूसरा भी मैं तरीका बता रहा हूं, ज्यादा आसान पड़े। y में चेंज हो गया डेल्टा y, x में चेंज हो गया डेल्टा x, पूरे पे पावर 1/3। कितना चेंज हुआ, इसके लिए 2 - 1 कर लें आप। 2 - 1 कितना चेंज हुआ, 2 - 1 कर लें, ये कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, डेल्टा y। यहां कितना आएगा, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 और माइनस ये x की पावर 1/3। लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। अब x प्लस डेल्टा x ये बनना चाहिए और x की पावर 1/3, x इसके नियर बाई ऐसा होना चाहिए जिसकी पावर 1/3 हमें मालूम हो। तो कौन है वो, x तो है 125, डेल्टा x है 2। अब समझ गए होंगे। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 127 की पावर 1/3 माइनस x कितना, 125 की पावर 1/3, 5 आएगा ना, या आकर के प्लस। तो 127 की पावर 1/3 कितना आया, डेल्टा y प्लस 5 आया ना, मतलब 5 प्लस समथिंग आया ना। समथिंग कौन है वो, डेल्टा y। अब हमें डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y किसके इक्वल होगा, dy/dx मल्टीप्लाई विद डेल्टा x, ये डेल्टा y होगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना पावर आगे 1/3x, पावर में से एक कम -2/3 इंटू डेल्टा x। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3x की पावर 2/3 नीचे लाएंगे इंटू डेल्टा x। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3x कितना 125, तो इसका मतलब 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, उस पे पावर कितनी 2/3 मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना 2, ये कैंसिल। सो डेल्टा y इज 2 डिवाइडेड बाई, ऊपर तो 2 रह गया, 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75, यहां रख दीजिए। सो 127 पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना 2/75 प्लस 5। इसको आप सोल्व कर लें, एलसीएम 75 आ जाएगा, जितना भी आए डिवाइड करके लिख दे, पॉइंट में जितना भी आए वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बेशक से मत करना, आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आप कर लें, प्लस इसके सारे एग्जांपल्स कर लेना। आप एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो, मतलब आपके पास टाइम एक्सरसाइज करने का, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ऑप्शन मैं ये भी आपको दे रहा हूं, आप अगर इसके सारे एग्जांपल्स कर लेंगे तो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब एग्जांपल इस एक्सरसाइज की हर टाइप को कवर कर रहा है। तो आप इसके बस एग्जांपल्स कर लें, पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। और इस पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स में रहता है, और इसी टाइप का एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। तो आप इसके सारे एग्जांपल्स कर लें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सेकंड के 3 पार्ट है, तीनों में लॉगरिथम टाइप के क्वेश्चंस हैं। log 4.98 इसकी वैल्यू निकालनी है, और log 5 की वैल्यू ये गिवन है। log 5 ये है, तो log 4.98 कितना होगा ये निकालना है डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। तो आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन के कितने ही तो हमने इस चैप्टर में एप्लीकेशंस पढ़ी है, कितने उसके यूज देखे हैं कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम कितनी ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हो, राइट। तो कैसे, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू ये देखेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो किस टाइप का फंक्शन है, वो बनेगा log x टाइप का फंक्शन। सो y में एक चेंज है डेल्टा y, और log x में एक चेंज है डेल्टा x। मैं चेंज नाम दे रहा हूं, ये फर्स्ट ये सेकंड। कितना चेंज आया, इसके लिए हम क्या करें, 2 - 1, ये सब्ट्रैक्ट कितना आएगा डेल्टा y,
ये आएगा log x प्लस डेल्टा एक्स माइनस log x। पहले आप ये काम कर लें। अब आपको x प्लस डेल्टा एक्स से ये फिक्स करना है, x प्लस डेल्टा एक्स से ये फिक्स करना है। तो x कितना हो गया? ऑब्वियसली 5 हो गया x, क्योंकि x 5 आएगा तो log 5 वैल्यू गिवन है। और डेल्टा एक्स आप सबको मालूम है कितना हो गया? -0.02 है ना। ऐसा मत समझना कि डेल्टा एक्स हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये चेंज है, चेंज नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है। अब आप देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू log, ये अब x प्लस डेल्टा एक्स होंगे तो ये 4.98 बन जाएगा माइनस log 5, ये यहां करके प्लस, सो log 4.98 की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी? log 5 डेल्टा वाई प्लस log 5, और log 5 ये रहा 1.6094। अब डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है, ये डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। डेल्टा वाई को क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये आप निकाल लीजिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए रेट ऑफ चेंज 1/x, और डेल्टा एक्स वैल्यू रख दीजिए 1/x। x कितना है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स कितना? ये, तो ये आप इसको -2/100 कह सकते हो, ठीक है। कितना हो गया? -2/500, सो -0.004 इतना ही आएगा ना, -0.004, राइट। और अब आप यहां रख दीजिए इसमें, सो log 4.98 कितना आएगा? -0.004 प्लस 1.6094, ये कर लीजिए प्लस माइनस जितना भी आए, वो log 4.98 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आएगा 1.6054, ये वैल्यू आएगी। तो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं बच्चे। एक फंक्शन है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 3, हमें f3.02 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो डेल्टा y है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है। अभी आप देख लीजिए पीछे जाकर के, ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया था और कहां से आया ये भी हम सब डिस्कस कर चुके थे। अब जो x प्लस डेल्टा एक्स है वो ये बनना चाहिए ना, तो x हमारे लिए हो गया 3 और डेल्टा x हमारे लिए हो गया 0.02। सो डेल्टा y इज इक्वल टू f 3.02 माइनस एफ एक्स कितना 3। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, f 3.02 इक्वल होगा किसके? डेल्टा y प्लस f3 के। सो f 3.02 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस f3। f3 का मतलब इस फंक्शन में x की जगह 3 रखेंगे। 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 3 30 और ये 45। सो f 3.02 किसके इक्वल हुआ? 45 प्लस डेल्टा y के इक्वल हुआ। अब डेल्टा y और निकाल लें। डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं? f डेरिवेटिव x इंटू डेल्टा x, है ना। f डेरिवेटिव x ही तो dy बाई डी एक्स है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू f डेरिवेटिव x। सो डेरिवेटिव इसका कितना? f डेरिवेटिव x कितना? 6x प्लस 5, है ना। डेरिवेटिव ये आएगा। और x कितना है? x कितना है? 3। तो ये क्या बनेगा? f डेरिवेटिव 3 इंटू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा y f डेरिवेटिव 3 रख दीजिए इसमें 23 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना? 0.02 मतलब 2/100। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 46/100
ये आ गया 0.46 और यहां हम रख दें। सो एफ 3.02 इज इक्वल टू 45 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना आया 0.46, दोनों को ऐड करेंगे तो 45.46। ये एफ 3.02 पे वैल्यू मिल गई 45.46। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। ये रिजल्ट लगाइए, x प्लस डेल्टा एक्स तो ये बनना चाहिए और x आप देख लीजिए क्या है, उसके हिसाब से आप सोल्व करते चले। ठीक है, कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं बच्चे, 5, 6, 7। ये आगे जो 4-5 क्वेश्चन है सारे एक जैसे हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, अगर किसी सर्कल की रेडियस इंक्रीजेज बढ़ गई है फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस स्टार्टिंग में 5 थी और फाइनल कितनी हो गई 5.1 सेंटीमीटर, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा आर कितना 0.1। समझ गए इस बात को? रेडियस 5 से 5.1 हो गई, तो इनिशियल रेडियस 5 थी तो 5 से 5.1 हो गई, तो रेडियस में चेंज कितना आया 0.1 का चेंज आया। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, तो बताओ उसके एरिया में अप्रोक्स चेंज कितना आएगा। आई मीन चेंज इन एरिया, डी ए हमें निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है। तो एरिया में जो चेंज है मैं उसको डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर लिख सकता हूं ना। रेडियस का रोल है, रेडियस अगर चेंज हो रही है तो एरिया भी चेंज होगा, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है ना, और अप्रोक्स चेंज किस में है डेल्टा आर में, जब डेल्टा आर इतना था। सो डी ए अप्रोक्स चेंज इन एरिया इज डी ए बाई डी आर। अब ये निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर कितना होगा 2 पाई आर। डेरिवेटिव किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, सो वी राइट 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब ये वैल्यू रख दे, आर कितना 5, डेल्टा आर कितना 0.1। सो चेंज इन एरिया इज 2 पाई मल्टीप्लाई आर, आर कितना 5 मल्टीप्लाई डेल्टा आर मतलब 1/10। ये 10 से ये 10 कैंसिल, सो चेंज इन एरिया इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में जो चेंज आएगा, एरिया में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेडियस यहां से यहां इंक्रीज हो गई है तो अप्रोक्स चेंज इन एरिया कितना हुआ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आगे जो 2-3 क्वेश्चन है, जैसे 6 में बात करूं, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर आर हो गया, डेल्टा आर 0.03 सेंटीमीटर हो गया। हमें अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है किसमें सरफेस एरिया में, तो यहां पे सरफेस एरिया लग जाएगा। सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया किसका स्फीयर का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस पे काम करना है फिर आपको, और आर इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डीएस निकालना है, डीएस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। तो इसका डीएस बाई डी आर कितना आएगा 8 पाई आर, यहां जाएगा 8 पाई आर। डेल्टा आर आपको पता है 0.03 है, वहां पर सोल्व कर दीजिए। आर आपको मालूम है कितना है 9 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। 7, 8 में भी आप इजीली कर पाओगे पूरा मुझे बच्चों उम्मीद है, ना हो तो आप मुझे बता दें, मैसेज कर दें। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूं, इस पे बेस्ड अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बेस्ट है, बहुत अच्छा आप एक्सरसाइज कर ली आपने। अगर किसी को लगता है कि टाइम कम है, आगे के लेक्चर और भी अभी पेंडिंग है, तो आप इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं, काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से यहां तक अपना जो पेंडिंग काम है वो पूरा कर लें फटाफट, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको बहुत ज्यादा फिर से डिफरेंशिएशन के मुकाबले ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका कोई भी काम पीछे का पेंडिंग
नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पहली जो दो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, जो पहली दो एक्सरसाइज है 9.1 और 9.2, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब उन दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। जिस भी बच्चे ने वो पहली दो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे से उसने उनके एक एक क्वेश्चन कर लिए, तो उसको पूरे इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम, बिल्कुल मैं कहूंगा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कहूं कि बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा कहना भी लगभग लगभग सा ठीक है, क्योंकि पहली दो एक्सरसाइज में उस इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक टिका हुआ है। 80% इंटीग्रेशन आपको उन पहली दो एक्सरसाइज से आ जाएगा। उसके बाद 20% है, हर एक्सरसाइज के अपने फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले अप्लाई करते चलना है। लेकिन पहले दो एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो लास्ट तक चलता रहेगा। तो वो इंटीग्रेशन का जो मुझे एक तरीके से आप कह सकते हो ना, उससे पहले के लिए क्या बातें कहनी चाहिए थी, वो मैं बातें आपसे कर रहा हूं। जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मैं सीधे अपना इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। लेकिन उस चैप्टर के बारे में मैं क्या बता रहा हूं, ये बात मैं इसी में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और आप जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही देखोगे। अब आगे के जो 3 चैप्टर है 9, 10, 11, उनमें इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। एक चैप्टर आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगी। तीनों में ही इंटीग्रेशन का यूज बराबर चलता रहेगा। तो आप जब इंटीग्रेशन का वीडियो आपको मिले तो आई होप आप सब पीछे का काम जो पेंडिंग है वो आप, मतलब आपका कोई भी काम पेंडिंग ना हो, आप सारा काम अपना कंप्लीट कर चुके हों, ताकि आप इंटीग्रेशन को पूरा टाइम दे पाएं, बहुत अच्छे से काम कर पाएं। और पहली दो एक्सरसाइज को हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपके सामने रखेंगे। ज़्यादा स्पीड बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट आपको वहाँ पे करना है। तो बच्चों, मुलाकात होगी आप सबकी एक नए चैप्टर के साथ, इंटीग्रेशन के साथ। तब तक आप ये सारा काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।